धीरू गाड़ी रोको। पर मैम सर ने आपको अकेला छोड़ने के लिए मना किया है और वैसे भी आपकी मीटअप वाली जगह भी आई नहीं है। तुमसे सलाह नहीं मांगी है मैंने और तुमसे जितना कहा जाए उतना किया करो। ओके मैम। कोई देखने भी आएगा तुझे है? क्यों नहीं आएंगे व्यूअर्स थे। ओए रुक, एक सेकंड रुक। पीछे पीछे। कौन है? रूम सर्विस। पुलिस है, बंद कर इसको। साला मेरे साथ चालाकी खेल रहे हो तुम। साला एक की खोपड़ी में गोली डाल दूंगा मैं। मेरे साथ अगर चालाकी खेलने की कोशिश करेंगे ना तो सच्ची बता रहा हूं मैं। देखो गोली मत चलाओ तुम लोग। सब लोग निकल जाओ यहाँ से नीचे। अभी तो सिर्फ हवा में गोली चलाई है, समझ रहे हो तुम लोग? बाद में एक एक की लाश बाहर आएगी यहाँ पे। तुम चाहते क्या हो? हाँ हाँ बताएंगे, वो भी बताएंगे। हैं? एक बार उन्हें आ तो जाने दो। किसे? ठीक है, चाहते हम लोग। गोली मत चलाना। चल। हमें हर कदम को बहुत सावधानी से उठाना होगा। पूरी बिल्डिंग को खाली करवाना होगा। चलो बताइए ऊपर क्या हुआ है? आप लोग प्लीज बाहर पता चला जाइए। है इनको कि बाहर लेके मर्डर केस है। जाओ। जाइए आप लोग। प्लीज हमें कुछ इन्फॉर्मेशन। ये मीडिया का कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं क्यों ना? अब बनेगी ब्रेकिंग न्यूज। सर डॉक्टर की बातों से ये बात तो साफ है कि कावेरी का रेप हुआ था। अगर कावेरी का मर्डर हुआ था ये बात कोई नहीं कह रहा। ये हमें साबित करना। रेप और कत्ल हुआ तो कातिल भी कहीं ना कहीं तो होगा, और जहाँ कहीं भी होगा उसे हम ढूंढेंगे। और सर मुझे एक बात और खटकी कि ये कैलाश ने हमें कावेरी के बेटे नमन से मिलने क्यों नहीं दिया। मुझे नहीं लगता कि वो इस वक्त घर पर था। अगर वो घर पर नहीं था तो इस वक्त होगा कहाँ। देख उधर कोई खिड़की। यार क्या मस्त लगती है तू डरती हुई। हाँ पुलिस नीचे खड़ी और तुझे रोमांस सूझ रहा है यहाँ पे। इन दोनों पे सिर्फ मेरा हक है। समझाया था ना तुम दोनों को। बोला था ताकि लड़कियां डरे। तुम्हारा गला पकड़ रहा है। संभाल रहा हूँ। और पैसे कब मिलेंगे? मिल जाएंगे तेरे पैसे। और वो मंजित को समझा, ठीक है? ज्यादा लड़कियों के आसपास ना भटके। ठीक है, समझाएंगे उसको। चलो चलो अभी चलो, लेके चलो इसको। अबे चल ना, चल। अब देख क्या रहे हो? बालकनी में जाके देख चल क्या रहा है। फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उदिता को उसके दोस्तों कृतिका और राकेश के साथ किया गया अगवा। जी हाँ, ये घटना दिन दहाड़े हुई। हाँ विकास, हमने तुम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है। तुम लोग बचकर नहीं जा सकते हो। इम्पॉसिबल है। सर पीछे हो जाइए। सर मेरी बेटी उदिता ठीक तो है सर एक बार हमारी किडनैपर से बात करा दीजिए सर। वो जो रकम चाहते हैं हम देने के लिए तैयार हैं। जी सर। मुझे नहीं लगता कि ये सब पैसों के लिए किया गया। ये मामला कुछ और ही है। बाहर नजर रख। हाथी तुम तो हमारे फ्रेंड हो ना, तो फिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? और तुमने तो इसको बचाया था। हाँ बचाया। तुम्हें मालूम है मैंने अपने आदमी को क्यों मारा? ताकि तुम दोनों को दर्द कोई और नहीं मैं दे सकूं। तुम लोग चाहते क्या हो? तुम्हारी डिमांड क्या है? उन लड़कियों से तुम क्या चाहते हो? देखो हमसे बात करो। Zoom in the camera। अब हर बात बताने की नहीं होती है। जितने ये पुलिस वाले हैं सब दूर हट जाओ, वरना। सुशांत बाहर नजर रख, कोई अंदर ना पाए। तू कैमरा निकाल और तू
चल कपड़े उतार, कपड़े उतार, कपड़े उतार। देखना ये वीडियो तुझे कितना बड़ा स्टार, पॉर्न स्टार बना देगा। आदिल खान। जैन सर। जैन, अंदर जो क्रिमिनल है वो हमारे केस से कनेक्टेड है, सो प्लीज लेट अस हैंडल दिस सिचुएशन। लेकिन सर डोंट वरी, विल गेट द ऑर्डर्स। होटल स्टाफ से कोई है? जी सर, ये होटल का मैनेजर। ऐसा दिखते हैं सर, और किडनैपर्स रूम नंबर 207 के अंदर है। 207, 208, बट एक ही बालकनी। ये सर, ये दोनों में कॉमन बालकनी है। तो मतलब 208 से 207 में इस बालकनी के जरिए जाया जा सकता है? ये सर। वी नीड अ बैकअप। सर, शेख सर को फॉलो करो। अब तेरी बारी। तेरी तो पुलिस आ रहा है। पुलिस आई। उठ, खड़ी चालाकी महंगी पड़ेगी तुमको। गोली मार दूंगा लड़की को। नहीं, गोली मत चलाना। देखो हम कुछ नहीं करेंगे, बस बच्चियों को कुछ मत करना। तुम बाहर आ सकते हो। चल पीछे पीछे पीछे, गन नीचे, गन नीचे। अंदर दूर, गोली को मार, गोली मार दूंगा। कुछ नहीं करेंगे। दरवाजा बंद कर। गोली मत चलाना। अंदर, दरवाजा बंद कर। अंदर गोली मत चलाना। चल तू चल। तेरी तो लग जा। चालाकी मत करो, सब पीछे हटो। लड़की ये चालाकी महंगी पड़ेगी। सब पीछे हटो, दूर हटो, लड़की को गोली मार दूंगा। ये लीजिए सर। देखो हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, कोई भी बेवकूफी मत करना। बेवकूफी तुम लोग कर रहे हो ऊपर आके। मुझे मीडिया से बात करनी है। मीडिया को ऊपर भेजो, नहीं तो मैं लड़के को नीचे फेंक दूंगा। होल्ड ऑन। देखो ऐसा कुछ मत करना। मीडिया ऊपर आएगी, लेकिन एक शर्त है, मैं खुद मीडिया को लेकर आऊंगा। आखिर इन लड़कियों को अगवा क्यों किया गया था? क्या मकसद था इस किडनैपिंग का? डॉक्टर प्रफुल्ल और बिजनेसमैन राठी से किसकी दुश्मनी थी? इन सभी सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो लड़का कौन है जिसने अपने ही दोस्तों का अपहरण किया है, और आईडी टीम इस केस से क्यों जुड़ी है? जैसा कि आप देख सकते हैं, आईडी टीम अभी बाहर निकली है, लेकिन हमारी नजर अभी भी बनी हुई है। कैमरामैन सागर के साथ सुष्मिता, सत्य खबर। नमन, मुझे पता है तुम्हारा असली नाम नमन। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम नमन से राकेश क्यों बने। कावेरी,
ये ड्रग कंसाइनमेंट वाली डिटेल तुम्हें कहाँ से मिली? सर, मैं लीडर राजकुमार के घर पे कई महीनों से मेड बन के काम कर रही हूँ। लीडर राजकुमार और बिजनेसमैन राठी दोनों इस ड्रग रैकेट के पीछे हैं सर। एंड आई एम सॉरी टू से सब पुलिस के भी कई लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सर। इसलिए मैं सीधा आपके पास आई हूँ बिकॉज आई कांट ट्रस्ट एनीवन एल्स। ये तुमने अच्छा किया कावेरी। वैसे मुझे भी अपने डिपार्टमेंट के कई लोगों पर शक है। अच्छा सुनो, तुमने बात किसी को बताई तो नहीं? नहीं नहीं सर, किसी और को नहीं आपके अलावा। तभी तो मैं रात को छुपते छुपाते आपसे मिलने आई हूँ। गुड। और बताना भी मत, क्योंकि मैं खुद इस केस को आगे ले जाना वाला। सबूत लेने आए हैं कावेरी। ऑफिसर विनोद पाल गुनहगार था, लेकिन मीडिया में सब उसे हीरो मानते थे। डॉक्टर प्रफुल्ल ने मेरी मां के मर्डर को सुसाइड साबित करने में मदद की, और वो बिजनेसमैन राठी, उसने पहले मेरी मां का बलात्कार किया, उसके बाद। और मैं पिछले 10 सालों से इंसाफ का इंतजार। इस देश में ना न्याय की जगह नहीं है, इसलिए मैंने खुद मेरी मां के साथ हुए जुर्म का बदला लेने का फैसला किया। अमन, इंसाफ मिलने में देर जरूर हो सकती है, लेकिन इंसाफ मिलता जरूर है। मैं मानता हूं तुम्हारी मां के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, पर तुमने क्या किया? कानून को अपने हाथ में लेकर तुमने भी उतना ही गलत किया। नफरत की आग में, बदले की आग में तुम इतने अंधे हो गए कि तुम भी उनके जैसे बन गए। अब जरा इत्मीनान से सोचो, तुम में, उन लोगों में क्या फर्क रहा? आखिरकार बिजनेसमैन आकाश राठी और डॉक्टर प्रफुल्ल पारीक के साथ इंस्पेक्टर विनोद पाल को भी कावेरी की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर दिया गया। सुखनंदन का 2 बार किडनैप होना भी इन्हीं गुनहगारों द्वारा रचे गए प्लान का हिस्सा था, ताकि सुखनंदन कावेरी के केस का हिस्सा ना हो पाए। न्याय में देर हो, लेकिन अंधेर ना हो तो भी सही होता है। लेकिन इस देरी ने राकेश जैसे युवा को नाउम्मीद कर दिया, और नतीजा क्या निकला? एक पीड़िता की इंसाफ की लड़ाई ने उसकी अदालत वो पवित्र स्थान है जहाँ पे उनकी फरियाद सुनी जाती है, और ज़रूरी है कि उनका ये विश्वास बना रहे। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर होगी मुलाकात एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क, जस्टिस रीलोडेड में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और समय समय पर हाथ धोते रहें। मेरा शक सही निकला। मैं पिछले 2 हफ्तों से बद्री के यहाँ नौकरानी बन के काम कर रही हूँ, पर आज जाके सच सामने आया। मगर अब क्या करें, हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है। मिल जाएगा। वहां से गया नहीं, हम दोनों 2 डाली में ऐसे बैठे हुए कि कब जाएगा। कावेरी, तुम यहाँ? कावेरी, मुझे पता था आप यहीं होगे। क्या क्या रंगरेलियां चल रही है दोनों के बीच? मेरी क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास कर रही हूँ? आप यहाँ पराई औरत के साथ मजे करो और बकवास मैं कर रही हूँ? कावेरी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तुम जैसी गिरी औरत से बात करने का बिल्कुल शौक नहीं। कावेरी, खबरदार सुमित्रा के बारे में ऐसा कुछ कहा तो। अच्छा, कौन रोकेगा मुझे? कौन रोकेगा मुझे? मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी सुख। कावेरी, कावेरी मेरी बात सुनो। जी 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 ठीक है, मैं देख लूंगा। नहीं मैं देख लूंगा। हाँ कावेरी, जरा भी दिमाग है तुम्हें? हाँ, बद्री के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की तुमने? वो एक राक्षस है सुख, एक छोटी बच्ची के साथ वहां पे। मैं जानता हूं, लेकिन जिंदगी में ईमानदारी के साथ साथ समझदारी का होना भी बहुत जरूरी है। बद्री से यूं खुलेआम भिड़ने की क्या जरूरत थी? अब तुम्हें पता है वो फरार हो चुका है। तुम समझती हो इसका मतलब? जानती हो ना? सच बोलने से डरती नहीं हूं मैं। तुम्हें समझाना इम्पॉसिबल है ना, मेरे पास इतना वक्त है ना एनर्जी। सुनो, आज रात की ट्रेन है मेरी दिल्ली की। अब प्लीज अपना और नमन का ख्याल रखना।
ऑफिसर वीके वर्मा आए। बोला। कावेरी केस सिंपल सुसाइड केस था, लेकिन मीडिया ट्रायल ने इसे कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। ये न्यूज़ एंकर चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं और लोग झूठ को भी सच मान लेते हैं। तो आपके मुताबिक कावेरी की खुदकुशी की वजह क्या थी? कावेरी के पति सुखानंद का एक अफेयर चल रहा था। पति की बेवफाई से निराश होकर उसने आत्महत्या कर ली। हमने कई लोगों से पूछताछ की। होल्ड ऑन। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। जब आप क्राइम सीन पर पहुंचे तो आपने क्या देखा? हटिए आप लोग, बाहर जाइए, बाहर निकलिए आप। सर वो बहुत डरा हुआ है सर, और मैं मान नहीं सकता सर कि कावेरी खुदकुशी करेगी सर, क्योंकि सर वो हमेशा अपने बेटे और अपने फ्यूचर के बारे में सोचा करती थी सर। मर्डर हुआ है या सुसाइड है ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मालूम पड़ जाएगा। अभी तुम ये बताओ कि कावेरी का पति सुखानंद कहाँ है? उसका फोन बंद आ रहा है। कावेरी का पति एक नंबर का लापरवाह था, और वो कावेरी वो भी किसी से कम नहीं थी सर। सुनने में आया कि उसने बिजनेस करने के लिए एक बहुत बड़ा लोन लिया था। अब आप ही बताइए सर, एक औरत होके बाहर निकलना, लोगों से मिलना, काम करना, औरत होके सर। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? मियाँ बीवी अगर मिलकर घर चलाते हैं तो उसमें गलत क्या है? बहरहाल आप जब क्राइम सीन पर पहुंचे तो वहां पे काफी भीड़ थी, राइट? यस सर। तो लोगों से पूछताछ के दौरान आपको क्या पता चला? सर इन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े होते रहते थे, और मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि कुछ न कुछ गलत होने वाला है। और देखिए सर, कावेरी ने खालिज है। क्राइम सीन से आपको कोई जहर की बोतल नहीं मिली, और ना ही कोई ऐसी चीज मिली जिसमें जहर कैरी किया जा सके। ये आपको अजीब नहीं लगा? जी नहीं सर, क्योंकि वहाँ काफ़ी लोग थे। हो सकता है किसी ने चीज़ें आगे पीछे कर दी। मतलब आपके क्राइम सीन पर पहुंचने से पहले ही क्राइम सीन कॉन्टेमिनेट हो चुका था, और फिर भी आप दावे के साथ कह रहे हैं कि कावेरी ने सुसाइड किया था? जी हाँ। क्या क्राइम सीन से आपको कोई सुसाइड नोट मिला? जी नहीं। फिर आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि सुसाइड था? सर हमने पड़ोसियों से पूछताछ की थी, उन्होंने बताया कि कावेरी ने पहले भी आत्महत्या करने की कोशिश की थी, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सेम बात है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के तुरंत बाद आपको अंतिम संस्कार की बड़ी जल्दी थी। मैं नो किस बात की जल्दी थी आपको? तो क्या करते सर, कावेरी का पति मिसिंग था और कावेरी की लाश सड़ रही थी, और उन दिनों हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं थी कि हम उसकी लाश को प्रिजर्व कर पाते। ऐसे में हमने कावेरी के भाई कैलाश से डिस्कस किया और ये निर्णय लिया कि उसकी लाश का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। लेकिन तभी रुकिए, नहीं, आप इस तरह कावेरी का दाह संस्कार नहीं कर सकते। मैं पति हूं उसका, और मुझे पता है कावेरी को मारा गया है। देखिए, मुझे दोबारा पोस्टमार्टम करवाना है कावेरी का। दोबारा पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें भी सेम बात सामने आई कि कावेरी ने सुसाइड ही किया था। अच्छा, ये कावेरी का पति सुखानंद ये इतने दिनों तक कहाँ था? हमने भी उससे यही पूछा कि 15 दिनों तक तुम कहाँ थे। लेकिन इस बार उसके पास एक अतरंगी कहानी थी। सर मैं दिल्ली एक केस की रिसर्च के लिए गया था, वहां किसी ने मेरा किडनैप कर लिया सर। किडनैप? हाँ सर। मुझे पूरा यकीन था कि वो लंबी लंबी फेंक रहा है। उसका कोई किडनैप कर लेता है फिर यूं ही छोड़ देता है। आप ही बताइए, ऐसा कहीं होता है? फिलहाल तो आप बताइए, फिर आपने क्या किया? जी हम तो उस पर अबेंडमेंट ऑफ सुसाइड का चार्ज लगाने वाले थे, लेकिन हम कुछ कर पाते उससे पहले उसने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। रेप? हाँ सर, कावेरी का रेप भी हुआ था सर। ये देखिए उसके शरीर पर चोट के निशान भी थे सर। ये देखिए सर, बाइक मार्क्स। सर डॉक्टर प्रफुल्ल पारिक ने लाश की बारीकी से जांच की और उन्होंने कहा कि कावेरी ने सुसाइड ही किया था। आप रिपोर्ट देख सकते हैं सर पेपर पर। अच्छा, जब ये बात आपने कावेरी के शौहर सुखानंद को बताई तो उसका क्या रिएक्शन था? हम उसको कुछ बता पाते उससे पहले जनाब फिर से गायब हो चुके थे। हमने काफ़ी दिन उसका वेट किया लेकिन वो नहीं आया। उधर पारिक साहब हमें कह रहे थे कि लाश गल रही है, उसका अंतिम संस्कार करना चाहिए। हमने वही किया सर। अच्छा, वो तस्वीरें जिनकी बुनियाद पर सुखानंद ये दावा कर रहा था कि कावेरी ने सुसाइड किया, वो तस्वीरें यहाँ नहीं है सर। वो तो उसके मोबाइल में थी, उसने दी नहीं। देनी मतलब उसमें कुछ खास था नहीं सर, कुछ क्लियर नहीं था। उसकी कावेरी की शक्ल भी नहीं दिख रही थी, और वैसे भी सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। फिर उसके बाद? सर उसके बाद हमें लगा कि मामला खत्म हो गया है, लेकिन अचानक से सुखानंद फिर से प्रकट हो गए। मेरी बीवी कावेरी का रेप हुआ था सर। फिर से एक ही बात? यही सच है सर, और कावेरी के रेप और मर्डर में बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। एक लोकल लीडर राजकुमार सहाय, और तो और आपके डिपार्टमेंट का एक बंदा शामिल है इस केस में सर। जाहिर है आपको सुखानंद की बातों पर यकीन नहीं से पूछताछ कर। मरा मतलब? सर सुखानंद की रिपोर्ट लिखाने के कुछ दिन पहले ही पॉलिटिशियन राजकुमार सहाय की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो चुकी थी।
और वैसे भी उसका आरोप बेबुनियाद था, बेसलेस था सर। लेकिन ये सुखानंद बहुत जिद्दी था सर, पहुंच गया एसपी साहब के पास और हमें ये केस रीओपन करना पड़ गया। तो केस को रीओपन करने के बाद आपको कुछ मिला? सर ये सारे आर्टिकल सुखानंद ने लिखे हैं, कुछ लोकल न्यूज़पेपर्स के लिए तो कुछ न्यूज़ पोर्टल्स के लिए। आरोप बेबुनियाद थे, फिर भी हमने जांच की। पॉलिटिशियन राजकुमार सहाय के लोगों पर नजर रखी और अपने डिपार्टमेंट के लगभग सारे लोगों की तफ्तीश की, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला सर। और मेरा शक तो उसके पति सुखानंद पे पहले दिन से ही था कि उसी ने कावेरी को सुसाइड करने के लिए उकसाया और ये सब ड्रामा इसलिए किया ताकि उस पर कोई उंगली ना उठा पाए। तो आपको सुखानंद के खिलाफ कुछ मिला? जी नहीं सर। तो इतनी कोशिशों के बावजूद भी आपको किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, तो सुखानंद ने तो बड़ा हंगामा किया होगा। जी नहीं सर, अचानक से सुखानंद ने थाने आना ही बंद कर दिया और केस वहीं रुक गया। और वैसे भी सर इस केस में कुछ बचा नहीं था, बस ये मीडिया वालों ने बात का पतंगड़ बनाया। और उस समय चुनाव थे इसलिए बात को इतना हवा दी गई, जैसे कि अब भी सिर्फ जो कुछ हो रहा है वो चुनाव की वजह से हो रहा है सर। और जो कहानियां चल रही हैं मीडिया की बनी बनाई मनमोहक कहानियां हैं सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जय हिंद। पिछले 10 साल के रिकॉर्ड निकलवा इसके। सुखानंद ने कहा था कि कोई पुलिस वाला शामिल है, हमें पता लगाना है पुलिस वाला कौन है। और अगर सुखानंद झूठ बोल रहा था तो उसके झूठ बोलने की वजह क्या थी, और ये भी पता लगाओ कि सुखानंद 15 दिन कहाँ था। हमें हर एंगल टटोलना है। उदिता, Kritika, you both are brilliant dancers. Udita, I want to marry you. Oh my God. एक रात का कितना लेती हो? What's your price? उदिता, मैंने तुझे कितनी बार बोला यार, ऐसे कमेंट्स को इग्नोर मत किया कर। ये साइबर बुलिंग है। और ये कौन है? गुलशन 001। तुझे इसके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट करनी चाहिए। You are right, Kritika. इस गुलशन 001 को तो ना सबक सिखाना ही पड़ेगा। न जाने मेरे जैसी कितनी लड़कियां ऐसे गंदे गंदे कमेंट पढ़ के मेंटली डिप्रेशन में चली जाती होगी। That's why मैंने साइकेट्रिस्ट अरुंधति पन्ना को ना लाइव सेशन के लिए बुलाया। वाओ यार, ये तूने बहुत सही किया। आफ्टर ऑल हम लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। अगर हम लोग ऐसे टॉपिक पे बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? That's why। तुम लड़कियों की ना बातें खत्म ही नहीं होती है। वीडियो कब शूट करेंगे? हम लोग रेडी है राकेश, तू बस एक्शन बोल। हाँ ओके, एक्शन। साइबर बुली से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये लोग खुद इतने बुज़दिल होते हैं। जैसे कि इनके नाम किलर 101, हीरो 007। अब आप खुद ही सोचिए कि ये लोग सोशल मीडिया के पीछे छिपकर, सोशल मीडिया का नकाब पहनकर ये सब गंद फैलाते हैं। वेल सेड अरुंधति मैम। हमारे सारे व्यूअर्स आपने जो साइबर बुलिंग से बचने की टिप्स दी है उसे जरूर फॉलो करेंगे। आइए अब हम हमारे व्यूअर्स के सवाल देखते हैं। कृतिका। हाय हॉटी, आज रात फ्री हो क्या? आज जाऊँ तुम्हारे घर। गुलशन 001, अगर हिम्मत है तो सामने आओ। है तुम में हिम्मत? धीरू गाड़ी रोको। पर मैम